प्रचार करने खड़ा होया हाँ। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं तुहाडे नाल सब तो वधिया हाँ। मैं भी एक पुराने पापी जीवन वाला इंसान हाँ, जो बहुत ही गंदगी और दुष्टता पाप के नाल जीवन वाला सी। और प्रभु की कृपा ने मैनूं इत्थे तक लिआंदा है। उसने मैनूं बदलिया, उसने मेरे अंदर नवे दिल की रचना की। नहीं तो मैं महापापी सी। आज भी मैं घट ही हाँ, आज भी मेरे च बहुत कमियां हैं। और यही प्रभु यीशु मसीह की हजूरी च रहना चाहते हैं ताकि सिद्ध होइए। हालेलुया। अच्छा, हम कुछ गलबात करना चाहते हैं जो पिछले दिनों चाहिए अपने चर्च च इस प्रचार में रखा है। दो मैसेज इस प्रचार किए सी, दोनों में एक कवर करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उम्मीद करता हाँ तुम सुनोगे, नहीं कोई भी सारे सुनोगे। प्रभु की कृपा नाल ठंडा या हो, ज़्यादा गर्मी नहीं है। तुम सारे ध्यान दियो है। प्रभु का बरकत है। मैं एक बार फिर दुआ करता हाँ भाई केश के लिए, परिवार के लिए, चर्च लिए। प्रभु साहब को आशीष दे। आओ एक आयत पढ़ते हैं। यशायाह दी पोथी 61 अध्याय, पुराने नेम चों यशायाह दी पोथी, यशायाह नबी 61 अध्याय। ध्यान नाल लिखता सुनना है, वो तो नहीं लिखता पढ़निया हैं और फिर अं अगर अपना विषय प्रचार करना है। इत्थे लिखा है, प्रभु यहोवा दा आत्मा मेरे उत्ते है, इसलिए जो यहोवा ने मैनूं मसा कीता भाई गरीबां नूं खुशखबरी सुनावां। उस मैनूं कलिया है कि मैं टुटे दिल वालियां दे पट्टी करना अते बंधुआं नूं छुटण दा अते असीरां नूं खुलण दा प्रचार करां। भाई मैं यहोवा दे मन पाउंदे वरे दा। आमीन। पहला की है बस मैंने मसा किया गरीबां नूं खुशखबरी सुनावां। उस मैनूं कलिया कि टुट दिल वालियां दे पट्टी करना, बंधुआं नूं छुटण दा अते असीरां नूं खुलण दा प्रचार करां। भई यहोवा दे मन पाउंदे वरे दा अते साडे परमेश्वर दे बदला लैण दे दिन दा प्रचार करां। हालेलुया। जिस देख रहे थे असीरां नूं खुलण दा प्रचार, फिर यहोवा दे मन पाउंदे वरे दा प्रचार, फिर आई साडे परमेश्वर दे बदला लैण दे दिन दा प्रचार। बदला लैण दे दिन दा प्रचार एक क्या खुशी वाला प्रचार, यानी आजादी दा। आमीन। बंधुआं दे छुटण दा, गुलामी तो छुटण दा, मन पाउंदे वरे दा। फिर एक क्या बदला लैण दे दिन दा प्रचार। इस इन्हां लिखतां च दो हिस्से। सेम ऐसे लिखत नूं प्रभु यीशु मसीह ने जब लूका दी इंजील 4 अध्याय दे विच नासरत च आया हैकल च, लूका दी इंजील 4 अध्याय बाइबल च लिखा है यशायाह नबी दी पोथी उसनूं दित्ती गई। उन्हें मंगी नहीं कि मैनूं यशायाह नबी दी पोथी दित्ती जाए। यशायाह नबी दी पोथी उन्हें दित्ती गई और उन्हें उस विचों हिस्सा जिहड़ा पढ़िया वो यही आयत सी जो असीं पढ़ी है। सेम यही आयतां नूं यीशु मसीह ने पढ़िया 16 आयत हुण लूका 4:16। फिर वो नासरत नूं आया जिथे पलिया सी अते अपने दस्तूर अनुसार सब्बत दे दिन समाज विच जाके पढ़न लई खड़ा होया अते यशायाह नबी दी पोथी उन्हें दित्ती गई। कि देख रहे थे बड़े बहुत ध्यान नाल सुनने वाला प्रचार है। मैंने उम्मीद है कि जे तुसीं पहले सुनिया तुहाडे लिए एक बार फिर ताजा हो जाएगा। यशायाह नबी दी पोथी यीशु मसीह नूं पढ़न लई दित्ती गई। उन्हें ये नहीं कहा कि मैनूं इन्हां सारे पुराने नियम दीआं पोथियां जो यशायाह नबी दी दो, अज मैं वो पढ़ांगा नहीं, अपने आप ऑटोमैटिकली। हालेलुया। उन्हें यशायाह नबी दी ही पोथी दित्ती गई। उसने पोथी खोल के वो थां कढ़िया जिथे ये लिखा होया सी। थां उन्हें आप कढ़िया और थां वो कढ़िया जिहड़ा उस समय दा सीगा। आमीन। हालेलुया। और उन्हें लिखत पढ़ी, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है। कितने विश्वास करते यीशु मसीह आत्मा सीगा। हालेलुया। ये मेरा प्यारा पुत्र है जिहदे विच रह के मैं खुश रहा।
इसलिए जो उन्हें मैनू मसा किया भाई गरीबां नूं खुशखबरी सुनावां, उस मैनू कलिया है कि बंधुआं नूं छुट्टण दा अते अन्यां नूं वेखण दा प्रचार करा ते कुचलिया होया नूं छुड़ावां अते प्रभु दी मंजूरी दे वरे दा प्रचार करा। अते पोथी बंद करके सेवक नूं दित्ती ते बैठ गया अते सबना दी अखां जिहड़े समाज विच हाਜ਼ਰ सन उस ते लगियां होईयां सन। तां उन्हां नूं कहण लगा कि इह लिखत अज तुहाडे कन्नां विच पूरी होई। जरा पिछे आओ 19 आए इसे दोबारा देखो जिन्हां को बाइबल हन इस दुनिया देखो अते प्रभु दी मंजूरी दे वरे दा प्रचार करा। से मैं ही लिखत यशाया 62 से पढ़ी ਆਪਾਂ, लेकिन ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਬੋਲੇ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਝਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਸੱਚ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। एंड ते जाके मैं दसांगा जेडे सो जाणगे उन्हां नूं नहीं पता लगना, जेडे सुनते रहणगे उन्हां नूं पता लग जाएगा कि इत्थे क्यों नहीं इन्हें पढ़ी। मेरा विषय है बर्थ पेन्स, जन्म दीयां पीड़ा, प्रसूतक पीड़ा, वो दर्द जो जन्म देन लगे हुंदे। ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ यूहन्ना ਦੀ इंजील 16 ਦੇ 21 ਆਇਤ। थोड़ा लंबा प्रचार हो सकता है, मैं कोशिश करांगा इन्हें छोटा करने की, जिवें प्रभु की मर्जी पूरी होवे। हालेलुया। कल सवेरे आप चल जाना और फिर पता नहीं प्रभु कदों मौका दिंदा है। जे कदे कि द्वारा नहीं भेज सके तो फिर उम्मीद करदा हां कि दूसरे पासे उत्थे मिलांगे। यूहन्ना दी इंजील 16 दे 21 आयत। यीशु मसीह ने कहा, जब तीवी जड़न लगती है तो उदास होती है, इस कारण जो ओदी घड़ी आ पुछी है। पर जाम बालक जन चुकती है तो इस खुशी की मारी जो एक मनुख जगत विच जम्मिया वो उस पीड़ नूं फिर चेते नहीं करती। आमीन। एक तीवी जब बच्चा जड़न लगती है तो उदास होती है, इस कारण जो ओदी घड़ी आ पुछी। पर जाम बालक जन चुकती है तो इस खुशी की मारी जो एक मनुख जगत विच जम्मिया वो इस पीड़ नूं फिर चेते नहीं करती। कि इत्थे यीशु मसीह एक पीड़ की गल कर रहा है, एक पेन की गल कर रहा है और एक बर्थ पेन है, जन्म की पीड़ है। बबरानम ने इस संदेश को प्रचार किया है। हालेलुया। और उस दे विच मैं लेके बोलण लगा है 24 जनवरी 1965 ਨੂੰ ਬਬਰਾਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 24 जनवरी 1965 ਨੂੰ, यानी 24-25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1965 ਨੂੰ ਬਬਰਾਨਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी कि ਉਸੇ ਸਾਲ पहले महीने में ये प्रचार किया अपनी मौत तो कोई 11 महीने पहले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसे अप्लाई करना। प्रभु तार बहुत बरकत दे और प्रभु अपने पढ़ी हुई वचन अपने आशीष दे। सीधा सा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा मिले। मैं तुम्हें पासे कंफ्यूज सीगा, हजे भी गड्डी चाहते आते की प्रचार करा, तीजा कूच या बर्थ पेन। फाइनल डिसीजन यही है, बर्थ पेन प्रचार कराना। प्रभु दे नाम महिमा मिले। हालेलुया। हम बहुत ध्यान नाल सुनियो, स्पेशली जो मैसेज में जानते हैं, खास कर इस चीज में लपड़ा है, पढ़ना है। और जो नवे हैं बहुत ध्यान नाल सुनना और देखना कि हम किस समय च हैं और प्रभु ने साडे दिनां च की कीता है। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਔਰ ਬ੍ਰਾਨਹਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ।
और बबरारम ने क्वेश्चन आंसर मैसेज के अंदर बहुत डिटेल च दस्या, ठीक है। और उन्हें साफ साफ एक क्लियर किया कि मैं मसीह नहीं है। हालेलुया, मैं मसीह नहीं है, मैं तो हां जेड़ा मसीह दी कृपा दे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹਾਂ। बिल्कुल उदा जिदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सीगा, वो मसीह दी आमद ਨੂੰ प्रचार कर रहा सी, पर वो मसीह नहीं। बबरारम ने एक संदेश च कहा जिदा लोकां ने उदों गलती की उदा ही वो हुण भी करनगे। और अगर तुम बाइबल ਨੂੰ पढ़दे हो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि वो यूहन्ना ਨੂੰ भी मसीह समझ चुके सी। पर पता उन्होंने क्या कि तू मसीह है। इदा ही विलियम ब्रानहम ਨੂੰ भी कई मसीह समझ चुके हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ ਆ। ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨਹਮ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨਹਮ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਧੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? लेकिन जिदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा जरूरी है मैं घटा ते वो वधे, ओदा साडे नबी ने भी कहा मैं घटा ते वो वधे। हालेलुया, प्रभु दे नाल महिमा मिले। हुण प्रचार कराउण दा सब तो वधिया ढंग है इधर उधर नहीं देखना, धौन नहीं सुटनी, भावे तुहानू बोर लगे कुछ भी होवे, पर तुसीं मेरे अल देखदे रहो, ये चीज मैसेज नूं बाहर कढदी है। जिहड़ों प्रचारक देखदा हिलचुल होण लग पई और लोग ध्यान नहीं दे रहे, इधर उधर देखने लग पे, कोई चलती बाइबल पढ़ी जाता है, कोई कुछ करी जाता, वो चीज पिछों टुट जाती है और वो कह देती हूं बस कर आखिरी दुआ का टाइम हो गया। लेकिन जो बहुत ध्यान नाल सुनते बाइबल च लिखा है यीशु मसीह पढ़दा है सब दी अखां उत्ते लगी है। आमीन। और जो अखां तुहाडियां लगी होया तुसीं हुणे ऐसे वेले इस जमाने च एक लिखत नूं पूरा हुंदा है। आमीन। हालेलुया, तुसीं जानदे मैसेज बहुत महान है जेड़ा सिर्फ चुने हुए लोकां दे लिए है। आमीन। कल रात गल कर रहे थे, इस सबली नहीं है, सारी दुनिया का न्याय इस द्वारा होएगा और सारे तक पहुंचेगा जरूर। आमीन। पर फिर भी ये सबली नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं तुहाडे लिए एलिया नबी नूं घल्लांगा। आमीन। सारे नहीं, मैं तुहाडे लिए एलिया नबी नूं घल्लांगा। और ये जानदे कि इस संदेश नूं इस सेवकाई नूं वख-वख अद्भुत और चिन्ह चमत्कारां दे द्वारा, खाली चिन्हां दे द्वारा नहीं बल्कि आवाज दे द्वारा इस नूं प्रमाणित कीता गया। आमीन। दही शामी बैठ के गल कर रहे सी भाई राजकुमारी भाई सतपाल सीगे कि वो अग दे खंबे दी फोटो एवें नहीं आई, खुदा ने कोई प्रमाण दिता और इन्हों प्रूफ किया तां ही आई। आमीन। और बबरानम ने इस संदेश दस्या, उन्हें गवाही सुनांदा है कि एक बार वो किते प्रचार कर रहा सी और प्रचार करन दे वेले या कोई करन तो बाद उसते पुलपट उत्ते या उस स्टेज उत्ते एक भाई आंदा है जो बबरानम नूं गले नाल आंदा है और जिद्दां ही गल नाल लगांदा उस वेले वो प्राई भाखा बोलदा है। बंदा इंग्लिश हुंदा है बोलण वाला, लेकिन वो फ्रांस दी फ्रेंच भाषा बोलदा है। हालेलुया, फ्रांस दी फ्रेंच भाषा बोलदा और उत्थे ही दो तीन जाने होर हुंदे आ, होर किसी नूं समझ लगदी क्योंकि सारे इंग्लिश वाले सी, किसी नूं नहीं पता लग्या कि उन्हें की कहा। लेकिन उत्थे कोई दो तीन जाने सीगे, एक भैन सी और एक होर भाई सीगा, शायद वो तीन जाने सीगे उत्थे जिन्हां नूं फ्रांस दी भाषा आंदी सी। उन्हां विच एक ट्रांसलेटर सीगा, एक भैन सी जिन्हों फ्रांस दी भाषा आंदी, और उन्हां नूं पता लग गया कि उन्हें बंदे ने की बोलिया भाई भाख्या च। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖੋ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੂਬਹੂ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਸੁਣਾਈ। ने क्या उन्हें बोलिया सी क्योंकि तू तंग राह चुनिया है, ये औखा राह है। हालेलुया, आमीन। एक बहुमूल्य फैसला तू लिया है,
ये राह तक है, औखा है, पर ये मेरा राह है। आमीन। किन्ने आमीन कह सकते हैं? आमीन। इस दे बदले स्वर्ग दे विच बहुत बड़ा हिस्सा तेरा इंतजार कर रहा है। आमीन। किन्ने आमीन कह सकते हैं? आमीन। हालेलुया। उन्हें जेड़ा प्राइम आख्या च बोलिया हो ये सी, भावें तू तंग राह चुनिया है पर ये मेरा राह है, और स्वर्ग च बहुत बड़ा हिस्सा तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे प्रभु बाइबल कहती है जेड़ा नबी नु नबी दे नाम उते कबूल करेगा वो नबी दा फल प्राप्त करेगा। अगर नबी ने वो राह चुनिया ते बहुत बड़ा हिस्सा ओदा स्वर्ग च इंतजार कर रहा है। ते मैं विश्वास करदा हर एक जेड़ा नबी वाली लाइन च है ओदे लिए भी स्वर्ग च बहुत बड़ा हिस्सा है। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। सो आओ ये संदेश जानते हैं बर्थ पेन्स, जन्म दी पीड़ा, और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और मैं प्रचार करना मेरी भैणा ਹਨ ਇੱਥੇ, मेरी मावा ਹਨ, बेटियां ਹਨ, वाइफ है, इस लिए ये प्रचार है। आमीन। साडा मकसद जो बाइबल ने बोलिया ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। और ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਦੀ ਹੈ। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਪੜਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਣੀ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। आमीन। हालेलुया। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ मैं जाऊंगा फिर दूसरा सहायक आएगा। हालेलुया। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਤਲਵਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। हालेलुया। पर वे नहीं चाहते कि साडे तो जुदा होए, इन्ना आनंद है तेरे नाल रह के, इन्नी खुशी है। उस सवेर में ही उठदे हैं सारी दिहाड़ी जय जयकार हुंदी है, भावे कोई अर्थी होए भावे समुंदर दी छल्ला होण, कोई फिक्र ही नहीं। राजा दा राजा प्रभु दा प्रभु साडे नाल है। आमीन। और तो ये आत्मिक को तुहानू पता है कि जदों दी अपने पास्टर दे नाल हुंदे हो, हालेलुया, एक बड़ी वधिया महसूस करदे हो। आमीन। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਲਾਗੇ ਇੰਨਾ ਮਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ कि आने वाले समय च मसीहत जन्म ले रही है। हालेलुया। आने वाले समय च मसीहत जन्म लेगी। हालेलुया। और हर एक चीज ने क्या जो जन्म लेंदी है इनु पीड़ चों निकलना पैंदा है। ओ ध्यान से सुनो भैणो भराओ। हालेलुया। हर एक चीज जिहड़ी जन्म दिंदी है या जिह च जीवन है उस जीवन ਨੂੰ कायम रखण ਲਈ या उस जन्म ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ और एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस बहुत दर्द वाला, पीड़ा वाला, आमीन, कष्ट वाला हुंदा है। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले।
क्योंकि जो कोई नवी चीज जन्म लेना होता बहुत तोड़ देने वाला, समझ रहे हो, एक दर्द वाला पीड़ा वाला होता है। ये देख रहे हैं कि जो समा आया व्यवस्था तो अनुग्रह चाहता, शरा तो कृपा चाहता, जो समा आया ते बहुत सारे लोग सीगे जेड़े व्यवस्था तो कृपा च आउण दे वेले रुक गए, क्योंकि वो एक पुरानी चीज सी जेड़ी खत्म होनी सी, एक नवी चीज ने आना है और कृपा नवी चीज सी, लेकिन जेड़े शरा दे नाल जुड़े सीगे वो उत्थे ही रुक गए। हालेलुया। भैणों प्रभु बुलाने ने क्या हर एक दुनियावी गल आदमी गल दा परछावां है। हालेलुया। ते हर एक चीज जिस को जीवन है ओदे अंदर स्ट्रगल है। हर एक चीज नु जिंदा रहने लिए स्ट्रगल करना पैंदा है, भावें एक रुख क्यों ना होए। कि एक रुख स्ट्रगल नहीं करता है, उल्टी हनेरियां आंदियां, तूफान आंदे, भूचाल आंदे और होर कई कुछ हुंदा और उन्हें किन्ने बड़े प्रेशर चों निकलना पैंदा है। हालेलुया। हमें एक रुख भी जिंदा रहने लिए संघर्ष करता है जीवन पाने लिए, जो ये दिखाता है कि किसी सचमुच एक जीवन का रुख है जिसके अंदर कभी भी जीवन खत्म नहीं होता। हालेलुया। देखो भैणों भरावो, हर एक बुजुर्ग जीना चाहता है। कई बहुत बुजुर्ग हो गए जिन्होंने किन्ने ने बाबा उम्र देख ली है, लेकिन उन्होंने तो गहरा अंदर पूछो तो हजे भी जीना चाहता है कि नहीं? वो हजे भी जीना चाहता है, ताकि तो अपना इलाज चाहता है ताकि वो जी सके। जो ये चीज दिखाती है कि सचमुच की दूसरे पासे किते कोई जीवन है, इसलिए बंदे अंदर जीने दी इच्छा है, ताकि जो कितना स्ट्रगल करता है। हालेलुया। प्रभु दा नाम में महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। कोई तो कुछ है ऐ जानते सचमुच की तो कोई जीवन है जिथे ना दुख है ना मौत होगी। प्रेज द लॉर्ड। और क्या ना सुने जिसे क्या है कि दुनियावी चीज़ें आत्मिक का टाइप है और दुनियावी जो जन्म हुंदा है शारीरिक तौर पे जो जन्म हुंदा है तीन चीज़ें दे नाल है। नॉर्मल डिलीवरी जो हुंदी है ये पानी के नाल, पहले पानी आता है, फिर लहू है और फिर उस तो बाद आत्मा है, जीवन है। इतना ही है। हालेलुया। तीनों जो एक भी गल घट नहीं, पहले पानी है, फिर लहू है और फिर उस तो बाद जीवन आता है। हर गल तीनों सिद्ध है। जिदा पर नबी ने ਸਾਨੂੰ सिखाया कि पहले धर्मी ठहराया जाना है जो कि पानी है, फिर उन्हें क्या लहू जो है वो पवित्रीकरण है, फिर उन्हें क्या कि जो आत्मा है एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। क्या मतलब उन्हें क्या कि बिल्कुल इस तरह जिदा उदाहरण के तौर पे उन्हें क्या ताड़ा कि गिलास है जिथे पानी पीते हैं वो ताड़े उथे जगह ते डिग्या जिथे कच्चा थां है, जिथे तुसी कुछ उगाया दा है या जिथे मुर्गियां रखियां, गंदी जगह है यानी मिट्टी वाली जगह है, और ताड़ा गिलास उथे पिया कि उस गिलास नु चुक्या चुकन का मतलब है कि धर्मी ठहराया गया, लेकिन हजे में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि लिपड़े है गंदा है, उस मिट्टी लगी है, बैठ पई है, पता नहीं की है, वो चुकिया गया उस गंदी जगह तो ये धर्मी ठहराया जाना। उस तो बाद या उन्हें साफ करना, धोना, मांजना और ये गंदगी उस विचों कटनी, ये है पवित्रीकरण। हालेलुया। लेकिन हजे भी काम पूरा नहीं हुआ। की हो गया? हुण या इनू किसी चीज नाल भरना। आमीन। ये लगदा तुम सियाणे हो। वो चुकिया गया है, धर्मी ठहराया जाना है, उन्हें साफ किया गया है, पवित्रीकरण है। हुण अहीं वो कुछ भरना है, फिर इनू किसी अगे परोसना है। ये है पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा। हालेलुया। लूथर के टाइम ते सीगा धर्मी ठहराया जाना, वैसली दे नाल आया पवित्रीकरण, पेंटिकोस्टल आए जेडे दान प्रदान लेके आए, लेकिन हजे भी काम संपूर्ण नहीं सीगा। इस तो बाद से संपूर्ण वचन का प्रकटीकरण होना जो इस नबी दी सेवकाई के द्वारा होया, जेड़ा दुल्हन नु पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा रियल बपतिस्मा दिंदा है। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। हुण देखो दुनियावी आत्मिक का टाइप है और जो दुनियावी जन्म हुंदा है की चीज़ां है, पानी निकलदा है,
लहू आंदा है और फिर उस तो बाद बच्चा जो है हत्थां च आंदा है। ऐसा ही है। आमीन। पहले पानी है, लहू है, उस तो बाद जाके बच्चा हत्थां च आंदा है। पर हुण मैं एक गल कह लगा, जो बच्चा हत्थां च आ गया इहदा मतलब ये नहीं कि उहदे च जीवन है। कई बार बच्चे मरे भी पैदा होंदे आ। आमीन। पता है बच्चे पैदा हो जाते, जन्म ले लेंदे और मरे पैदा होंदे हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए सब नबी ने सिखाया कि जो बच्चा जन्म लेंदा है ते फिर उत्थे जरूर कुछ होना चाहिदा है। डॉक्टर इसलिए जो बच्चा जन्म ले लिया, आमीन, ओनू पुट्ठा लटका लेंदे हैं, ओरे पैरों तो फड़दे हैं, दोवें हड्डियां जोड़ के ना, और ओदे पीछे थपेड़े मारदे हैं। पहले हल्का या मार दे, अगर रो पे ठीक है नहीं ते फिर योटी छड्डदे हैं, चंगी तरह दो दिन छड्डदे हैं जिथे वो चीका मारदा रोंदा, और एक किलकारियां बाहर खुशी दे माहौल नु भर दिंदियां हैं। बच्चे ने जन्म ले लिया, किन्ने में कह सकते हैं हालेलुया। आवाज ये दिखाती है कि जन्म हो गया। हुण जेड़े बाहर बैठे वेट करदे हैं, उन्हां नूं नहीं पता कि पानी दा प्रोसेस कदों होया, लहू दा प्रोसेस कदों होया। ये आवाज सिखाती है कि बाहर बैठे नहीं पता लगा। आमीन। किन्ने भी कह सकते हैं आवाज बाहर बैठे दस नहीं है। देखिए बाहर सब बधाइयां दे लापे ते पैदा हो गया आवाज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किन्ने आमीन कह सकते हैं। ये है असली जन्म, जादू रोंदा है, जादू चिल्लाता है। हालेलुया। इसी तरह ही एक विश्वासी जो गंदगी चों बाहर कढ़िया गया, धर्मी ठहराया जाना होया, ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਾ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਹੋਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾੜੀ ਜਦ ਹੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਵਚਨ ਬੋਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं? ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਚਨ ਦੀ, यही है कि तारे अंदर जन्म होया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा कीती। आमीन। नबी ने क्या आज जेड़े सुस्त बंदे हैं, आज जेड़े लगदा है कहता है न्याणे पैदा होए, उन्हें क्या भी इन्हां नूं खुशखबरी दे थपेड़ियां दी लोड़ है सच, ताकि इन्हां च बेदारी लाई जा सके। इन्हां नूं संदेशां दे थपेड़ियां दी लोड़ है। चाहीदा है कोई उठे और चंगी तरह कोरड़ा फेरे, थपेड़े मारे, रख के छड्डे, चंगी तरह जब तक आवाज नहीं आ जाती, उस तो बाद से जन्म घोषित हो जाए। हाँ अभी वाकई प्रभु दा नाम महिमा मिले। हालेलुया। हुण भैणो भरावो जेड़ा न्यू बर्थ है, नवा जन्म है, ये बहुत गहरी चीज है। ध्यान से, ये बहुत गहरी चीज, आम चीज नहीं है। तो बात क्योंकि नबी ने क्या, कई लोग पवित्र आत्मा पा के भी नाश हो जाएंगे जब तक वो नवे सिरे नहीं बने। आमीन। ये इतनी गहरी चीज है कि निकोदेमस इसको समझ नहीं सकिया। जब यीशु मसीह ने नवे जन्म की गल की थी कि जब तक मनुष्य जल ते आत्मा तो नहीं जानता वो परमेश्वर के राज में वेख नहीं सकता। तन्नू पता ये गल सुन के निकोदेमस कंफ्यूज हो गया सीगा। ये कितना हो सकता है जब हो गया दोबारा अपनी भुख चित्ता एक तगड़ा गुरु और गल्लां किदां दी कर रहा, ओनू समझ नहीं लगी। लेकिन निकोदेमस और यही जेड़े मैसेज दे होण दा दावा करदे आ, जेड़े ये दावा करदे आ कि साडे दिनां च परमेश्वर ने वचन दा खुलासा कीता, सानू ते जरूरी समझ होनी चाहिए कि नवा जन्म की है। आमीन। निकोदेमस नूं नहीं पता चलिया, पर सानू ते पता होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भैणो भरावो साडे लिए जरूरी है कि जानिए नवा जन्म की है। हालेलुया। क्योंकि जिथे जिस स्वर्ग और जिस रैप्चर च जाण दी गल्लां कर रहे हां, इत्थे कदे भी तुसीं अपने पहले जन्म दे द्वारा नहीं जा सकदे। तुसीं अपने मां-बाप तो पैदा हो गए, इहदे नाल तुसीं कदे नहीं उत्थे जा सकदे, क्योंकि मां-बाप पापी सी और मां-बाप दे पापी खून तो तुसीं पैदा होए, फिर तुसीं भी पापी सी। आमीन। इस भेद नूं दुनिया नहीं समझ सकती, क्योंकि लोकां नूं पाप दी असल च व्याख्या दा पता ही नहीं।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਆਮੀਨ, ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਮੀਨ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ, ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਲਹੂ ਆ ਰਹੇ ਅੰਦਰ। मेरा तो बहुत है, समझ रहे होती। आमीन, हालेलुया। इसलिए पहले जन्म द्वारा कदे भी उत्थे नहीं जा सकते। बिल्कुल इसी तरह जिदा एक मुर्गी दा बच्चा जो कि अंडे च है, वो अपनी मां दी कुख तो जन्म लेंदा है, धरती पे आ गया, लेकिन हजे भी वो अंडे च है। हजे तक वो सूरज नहीं देख सकता जब तक वो अंडे दी खोल चों निकले होण। दूसरा जन्म पहले नाल तो सिर्फ वो दुनिया ते आया ही है, और दूसरा तोड़ेगा उस खोल नु, फिर जाके उन्हें सूरज दिखाई देना है जो कि साडे वांग है। हालेलुया। भगवान ने क्या जिदा मैं कल भी दस्या, उन्हें क्या कि मैं अपने जेड़ा मेरा शरीरक जन्म है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ को कुछ भी मान करने वाली गल नहीं है। मेरे को कुछ भी नहीं कि अपने मैं पहले जन्म उत्ते घमंड कर सका, क्योंकि उन्हें कहा मेरी बैकग्राउंड पापी सी सारे, मेरे बाप शराब कटने वाला। आमीन। उन वचन का कुछ पता नहीं, ना वो चर्च जाने वाले और लड़ाई झगड़े वाले, सब इदा पापी बैकग्राउंड। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸੀ। नबी ने भी कहा कि अपने पहले माँ-बाप के जन्म लेने के द्वारा, आमीन, जो एला अब्राहम ते चार्ल्स अब्राहम तो होया, ਇਹਦੇ ਤੋਂ मैं कदे भी संतुष्ट नहीं है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, लेकिन ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰਲਸ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ। मैं खाली एला अब्राहम और चार्ल्स अब्राहम का पुत्र नहीं है। ती भी कह सकते हो जिदा मैं कह सकदा कि मैं खाली भाई दरबीर का पुत्र नहीं है, मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं। मैं खाली अपने माँ-बाप को जन्म नहीं लिया, बल्कि मैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा छुड़ाए हुए द्वारा पवित्र आत्मा के नाल नवे सिरे जन्म प्राप्त किया है। ओ जेड़ा मैनूं ओदे धीआं पुत्र होण दा हक बख्शिया है। आमीन। जिन्हें मेरी सारी दूषणा परे की थी, जिन्हें मेरे दोष दूर कर देते, जिन्हें मेरे पापों को दूर किया, ये मेरा दूसरा जन्म है, मैं इसे मान कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। वो मेरा बचाने वाला, वो मेरा छुड़ाने वाला है, जितना ही मैं दूसरा जन्म लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इन्हें आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। हुण भैणों भरावो देखो, एक जन्म का जेड़ा प्रोसेस है, एक बहुत स्ट्रगल वाला है, बहुत पीड़ा वाला होता है। ऑपरेशन ते एक आम सौखा काम है जो हुण तकनीक है, लेकिन तुहानू पता जो ओरिजिनल है, ये खुदावंद ने कहा तू बहुत पीड़ा नाल जन्म लवेगी। जेड़ा असली है वो पीड़ दे नाल है। आमीन। कि नहीं? सच्चा। ओ ये बहुत भयानक दर्द होती है। मुझे लगता है कि एक इंसान दे, एक औरत के जीवन में सब तो बाद जो दर्द है, भयानक दर्द जेड़ी है, जेड़ी बर्दाश्त तो बाहर है, वह हुई है। जेड़ी बच्चे को जन्म देने लगी होती है, उथे चिल्लाया जाता है, बुलाया जाता है, और औरत उस वेले कुछ नहीं चाहती। फटाफट इसको कि किसी तरह इस दर्द को रोका जाए या फटाफट जन्म हो गए, क्योंकि
बिना बर्दाश्त कर देते हैं, लेकिन एक प्रोसेस ठहराया गया। शारीरिक चीज आत्मिक का टाइप है, ये चीज खुदा ने ठहराई, एक कुदरत ਨੂੰ बदल नहीं सकते। मेरी भैनों मेरे भरावो बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनियो, कुदरत का नियम है कि पीड़ होए, पीड़ तो बाद असली जन्म होएगा। हालेलुया। ये बहुत स्ट्रगल वाला ਹੁੰਦਾ है। और ये देखते हैं कि कुदरती चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने दसिया कि ਜਿਹੜਾ नवी चीज आनी है, नवा जन्म आना है, वो कितना भयानक है, यानी वो कितना दर्दनाक है, कितने कष्ट च लगदा, फिर जाके कदे असली आंदा है। और बहुत थोड़े ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ कष्ट ਚ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ बीज ਵੱਲ देखो, एक बीज ਦੇ ਅੰਦਰ कई बीज है, एक कणक ਦੇ ਦਾਣੇ अंदर कई कणक ਦੇ ਦਾਣੇ, लेकिन तू ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ये दही कणक ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋ तेरे छेड़े दाने हैं बाहर काट निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, पर है और अंदर ही है। वो अंदरों के दाने, ये लिए को प्रोसेस है। जीवन उस बीज के अंदर ही है, लेकिन वो जीवन तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक के बीज मरदा नहीं। और मौत सदा ही दर्दनाक है, पर नवा तब तक नहीं आ सकता जब तक उस पीड़ को झल्लिया नहीं आंदा। जब तक वो पुराना मरदा नहीं तब तक नवा नहीं आ सकता। हालेलुया। पुराने दी जेड़ी मौत है ये बहुत भयानक है, बहुत दर्द वाली है। नबी ने कहा ऐसे ही करके वो यहूदी फरीसी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ अनुग्रह ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं सके, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं सके, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੜ ਗਈ ਦੀ। इन्ने सख्त हो गई उस चीज के प्रति कि जो नवा आया वो पुराने तो मांग नहीं सके, इसलिए नवा नहीं ला सके। ध्यान ਨਾਲ सुनियो, अगर किते उस पुराने तो मर जांदे कि उन्होंने नवे ਨੂੰ फड़ लेना है ते बच जाना है। नवा उन्होंने अंदर नहीं आ सकिया, कारण ये सीगा क्योंकि पुराना नहीं मरिया। वो जो नवा है, आमीन, जब तक पुराना मर नहीं जाता नहीं आ सकता। उन्होंने कोल भी वचन नहीं सीखा, क्यों वचन नहीं मानते रहे, वचन मानते रहे। और वचन मूसा का नहीं, वचन यहोवा परमेश्वर का है। पर जो वही वचन देहधारी होया इन्हों समझ नहीं सके। हालेलुया। प्रभु दे नाम में महिमा मिले। वो बहुत पुराने समय तो अवस्था के अंदर सी, और पुरानी चीज़ां उन्होंने अंदर जड़ फड़ चुकी सीगियां। हालेलुया, आमीन। और क्योंकि नवा आया, फिर नवे ਨੂੰ देखਣ ਤੋਂ फेल हो गए, और पुराना ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, पुराना की दंद ਦੇ ਬਦਲੇ दंद, ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ, खून ਦੇ ਬਦਲੇ खून। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਫੜੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। वो जेडी व्यवस्था लायक है वो भी सही, ध्यान से वो जेडी व्यवस्था लायक है वो भी सही, लेकिन यीशु मसीह एक और व्यवस्था दे रहा जेडी एक तो ऊपर है, जेडी एक तो बाद है। लेकिन ये जानते कि वो पुरानी ते अड़े रहे, इसलिए वो नवी ਨੂੰ समझ नहीं सके। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। नबी ने कहा कि कदे भी दो कानून इकट्ठे नहीं रह सकते। यहाँ तो लॉकडाउन है या तो नहीं, सरकार एक बार दो कानून नहीं दे सकती। एक पास कहे मास्क पाओ, दूसरे पास के नहीं पाओ। एक बार ऐलान कर दी हुन इदा होएगा, हुन इदा होएगा, उदा ही होता है। नबी ने कहा दो व्यवस्था कदे इकट्ठे नहीं रह सकती। तो ये तो समझियो मैं की कहना चाह रहा है, ये नबी की कहना सिखा रहा है। दो व्यवस्था कदे इकट्ठे नहीं रहती हैं। हालेलुया, आमीन। इको ने कायम रहना सीगा, इसलिए दो स्वभाव कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, दो जीवन कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। या तो पुराना होएगा या नवा होएगा, दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते। हालेलुया। प्रभु के नाम में महिमा मिले।
ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਨਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਨਵੇਂ ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਆਏ ਉਹ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 6ਵੀਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ 5ਵੀਂ ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਕਹੇ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ 6ਵੀਂ ਚ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਬੜੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਜੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਉਪਾਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਿਆ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕੇ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਸਲੂਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਮਹਾਯਾਜਕ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜ ਚੱਲੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਸੌਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹਤ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮਾਂ ਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਕਈ ਗਰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਦਲ ਆਪਸ ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਝੱਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਗੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਚਿੱਕੜ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਿਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਆ ਕਚਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਯੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦਰਦ ਚੱਲਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਿਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਿਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਰਾਈ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯीशु मसीह ने ਅੱਧੀ ਜਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਖੋਲ ਚ ਆਂਡੇ ਵਾਲੇ ਖੋਲ ਚ खुद चुंझा मारदा है खुद यो ला ला के चुंझा मारदा है और फिर उस खोल ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੂਚਾ ਖੋਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੂਚਾ ਨਾਲ ਉਸ ਖੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੀੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਛੱਡਨੇ ਪੈਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਣਾ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀੜ ਚੱਲਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੀੜ ਮਸੀਹ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਆ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਪੀੜ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾਣਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪੀੜ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ
नबी ने क्या कुदरत वचन का प्रचार कर दी है। इस धरती ते भावें तकनीक दे नाल किन्ने भी जरिए क्यों ना लभ ले होण सौखा काम करन दे, पर उन्हें क्या असली असली है, असली असली है। हालेलुया। उन्हें क्या एक बहुत पढ़िया लिखा इंजीनियर बंदा होए, एक मॉडर्न जमाने च रहने वाला बंदा, और उन्हें बेटा पैदा होए और बेटा उन्हें पंघूड़े च पाया गया। उन्हें बहुत उन्हें क्या बाप पढ़िया लिखा इंजीनियर है, तो अपने बेटे नु के देख कहीं पढ़े लिखे जमाने च रहंदे हैं, तेरा बाप पढ़िया लिखा है, तेरी मां पढ़ी लिखी है, वो पुराने जमाने वांगू रोना नहीं, तेरे पंघूड़े ते बेल लगा दी गई, जब तेरे भूख लगे अरमान ना बेल बजा दी, आई उसे वेले तेन दूध देवांगे। एक तकनीक वाला मसला लग रहा, और उन्हें क्या एक कदे सफल नहीं होएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें क्या असली तरीका ये है कि वो बच्चे को भूख लगती बच्चा रोएगा, रोना ही असली मां खिंच के लगे जाता है, रोना ही असली मां दी दिल को पिघलांदा है, ताड़े को लेके आता है। जब तक बच्चा रोंदा नहीं मां दुध नहीं दिंदी। नबी ने कहने का मतलब की है कि जब तक रोंदे नहीं थी तब तक दी नवी सिरा जन्म नहीं बराबर कर सकते, जब तक दी दो रोके तौबा नहीं करते तब तक जिंदगी बदल नहीं सकती। इस सुखे काम लग रहे मैं बेल जावा और प्रभु मैंने अपने पास नाम भर देवे, जब तक उन्हें कहती रोते नहीं। संस्थाओं ने सौखे तरीके लगे और यह कोर्स कराओ मास्टर बना देता, इतनी साल की डिग्री में मास्टर बन गया, लेकिन असली तरीका वही है, जब तक एक पीर और दुख जो नहीं निकले तब तक एक असली बच्चे नहीं बनते। कोई मशीनी सोचे थे काम नहीं कर सकते। कदे कोई सौखा तरीका लभन की कोशिश ना करो, ये सौखा तरीका है, पास्टर कोई शाबाश नहीं लेनी और कलीसिया च एक वधिया जे भाई बन के रह जाना, लेकिन असली वो है तब तक अपने पिता को घोषित नहीं करते। आमीन। पिता तब तक नहीं खिंचा जाता जब तक दिल टूटते नहीं है। तो मैं अपने ताई क्या सुखियां अखां वाली तौबा पसंद नहीं करता। हालेलुया। असली करार अंजुआं दे नाल हुंदा है। मैं अपने कई बारी क्या ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਸੰਸਦ में अपनी पूरी मर्जी की थी है, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁਣ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ये सोच के देखो इस चीज गलत है काम की कीता प्रभु को अब्राहम ने पता ही मलकिसदक है, लेकिन अब्राहम तैयार नहीं। ये नहीं मैंने महीना पहले दसियो मैं तैयार होना प्रभु को, ये गलत है, यही बहुत पीछे रह जाते हैं इन्हां गल्लां दे करके। सच है सवेर की मैं कहता मैं क्या करो तैयार हो की तैयार हो जाओ, उन्होंने नहीं पता आमीन कि हुन प्रभु कोई लागे आने लगा हुन करार कर लो सेट कर लो जेड़ा पहले। प्रॉब्लम यही है कि साडा पुराना नहीं मरदा। मैं तो फरीसियां दी उदाहरण इसलिए दे रहा ताकि अपना समझ सको किते जब तक साडे पुराना जीवन नहीं मरदा, अज भी फिर अगर एक दसवां दिन दिंदे अज भी साडे अंदर लालच सवा है आमीन वो पुराना। ये ना सोचो भाई रिकेश ने कहा था वो नबी को नहीं कहा, समझ लगी नहीं वो कहना भरावो मैं हैरान हुंदा है 100 रुपए चो 10 रुपए कदी उन्हें 11 नहीं के कदी क्या उन्हें एक भी बताया नहीं, कितना औखा लगा समय कढना और एक प्रभु दा हिस्सा मारने नहीं पुराने तो मरे नहीं, अज भी साडा अपनी लोड़ पूरी करन दा पहले हो जाए। पर मैं तुहाडे सामने गवाही देने लगा है साडी कलीसिया इस काम च बहुत अगे है, आमीन बहुत वफादार है। मेरा कोई मतलब नहीं लॉकडाउन चल रहा है कि की चल रहा है, जे ती लॉकडाउन है जे ती महीने 10,000 नहीं कमाया 1000 ते कमाया ही है ना, पर उस 1000 दा बनदा इतने प्रभु डंडा लेके थोड़ी खड़ा भी तू 10,000 दा दे 1000 दे कमाया गया ना। किन्ने लोग चंगा लगा आमीन। और ये ना सोचो भाई ये किसी होर नु बुला
ला यार, हर बार ये थोड़ी। आमीन। पहले वचन है इब्राहिम ने क्या है कि मेरी पत्नी मेरे घर च बीमारी वाले हालात सीगे, लोड़ पूरी नहीं होने, लेकिन उन्होंने क्या मैं उस समय भी पसंद कटिया। उन्होंने क्या प्रभु ने मैंने बरकत दी। उन्होंने क्या एक करके देखो, अगर प्रभु तुहानू बरकत ना देवे उन्होंने क्या मैंने कपटी क्यों। आमीन। लेकिन ये बहुत पीड़ वाला है, पीड़ कूड़ वाला कुछ नहीं। सोच के बैठे हैं अपन, जब सब पता है कि मेरा हिस्सा ही है नहीं, प्रभु का है, तो जरूर काट दिया। आज्ञाकारी बरकत लेके आती है। हालेलुया। सौ के बाद है कि समझ गए वो बैल पंगूठे ते ला के काम नहीं बन सकता। उन्हें छोटे बच्चों को कहो हाँ तो बैल बजा दी, जिदा ये अपने आप ही लिया इस्तीफान है, छोटे बच्चे जेडे इन्होंने समय लगे कि बैल बजाने दी, लेकिन प्रभु ने उन्हें तरीका केड़ा पाया, रोण दा। प्रभु का तरीका रोना है। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। सो ये देख रहे हैं कि भावे एक कणक दा दाना होए, भावे बारिश होए, भावे लिली दा फूल होए, ते भावे आंडे चो चूचा निकलना होए, ये चारे स्ट्रगल करके निकलते हैं। हर एक चीज दुख चल के पीड़ा चल के आती है। आमीन। इसलिए हर एक नूं पीड़ा चल के मसीह च नवा जन्म प्राप्त करना पैना है। प्रभु दा नाम महिमा मिले। जब तक पुराना मरदा नहीं नवा नहीं आ सकता। इसलिए जब यीशु मसीह को जनानी लोग मिलने लिए आए, उन्हें कहा कि जब तक कणक दा दाना जमीन च पै के मरदा नहीं, कल्ला रहिंदा है, बहुता फल नहीं दे सकता। हालेलुया। आमीन। नवा नहीं आ सकता जब तक पुराना नहीं मरदा। और पुराना पीड़ वाला है, दर्द वाला है, लेकिन भावे पीड़ वाला है, दर्द वाला है, सानू नवा जन्म प्राप्त करने लिए पीड़ झलनी पैनी है। यीशु मसीह ने नहीं किया, एक गोर तरफ बच्चा जड़ा लगती है तो बहुत उदास होती है कि उसकी घड़ी आ बची, लेकिन जो बच्चा उसके हाथ चुंदा फिर वो सारी पीड़ और दर्द को भूल जाती है। भैनों भरावो, अगर तुम सोचो कि सानू 1000 साल का आनंद मिले या सानू रैप्चर की खुशहाली मिले, सदा जीवन मिले, पहले इस तो पहले एक पीड़ झलनी पैनी, तो हम इत्थे रहंदे हैं। पीड़ का इनकार करके आनंद की उम्मीद नहीं कर सकते। ये मैं ठीक कह रहा? बिना दर्द चले तो ये खुशी महसूस नहीं कर सकते। हालेलुया। सो नबी ने क्या प्रकाश की पोथी च लिखा कि नवा आकाश ते नवी धरती होगी। और क्या ना सुने के बाद में नवा आकाश और नवी धरती होगी, लेकिन उन्होंने क्या जब तक के प्राणी धरती नहीं मारती तब तक नवी नहीं आ सकती। हालेलुया। नवी आने लिए पुराने का मरना जरूरी है। सही है ना? जिहड़ा एक नवा विश्वासी बनने लिए पुराना पापी वाला जीवन मरना जरूरी है। वो पुरानी भैन नहीं, पुराना भाई नहीं, नहीं। ये बाइबल में लिखा है मसीह चाहे नवी सृष्टि और नवी आए, इस तो पहले जरूरी है पुराना मरे। हुण ध्यान नाल सुनियो। हालेलुया। आमीन। जदों एक बच्चे का जन्म होने लगता है, एक बच्चा कंसीव होने तो बाद और बच्चा पैदा होने तक 9 महीने का टाइम है, कुदरती जो समय है। लेकिन ये देखते हैं कि इस 9 महीने के दौरान, ध्यान से सुनियो, इस 9 महीने के दौरान कुछ उतराल चढ़ा उस भैन के जीवन च हुंदे। कई बार इन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई, कई बार इन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई, कई बार इन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई। ऐसा होता है। मैं वचन प्रचार कर रहा, लेकिन कुदरती चीज ना, तो ये रिस्पांस दो, समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हालेलुया। सब नबी ने बोलिया है गल्ला, और तुम्हें मैसेज जो इन 2 मिनट का प्रचार कीता सीगा, मैं ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। हालेलुया। हालेलुया। इस भावे 9 महीने के प्रोसेस च कुछ भी हुंदा है, लेकिन ਜਦੋਂ सचमुच बच्चे ਦੇ पैदा होने का टाइम आ जाता है, फिर एक वक् तरह की दर्द शुरू होती है, ਜਿਹੜੀ ਇਹ पहले उस टाइम च नहीं हुंदी। जो बिल्कुल बच्चा पैदा होने का टाइम नेड़े नेड़े आ जाता, फिर एक पीड़ अलग तरह की पीड़ होती है, जी शुरू हो जाती।
और फिर देखने कि अचानक पेन हुई और फटाफट डॉक्टर को जाया जाता है ते डॉक्टर सदा ही पेन नु चेक करदे कि पेन किस तरह दी है, कि गैस वाली पेन ते नहीं या कोई शरीर च कोई और प्रॉब्लम ते नहीं। इसलिए चंगी तरह पूछदे आ इस पेन जेडी आ रही हन एदा टाइम कितना है, कितने टाइम बाद दूसरी पीड़ हुंदी है। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। ये कितनियां तेज उठ रही हैं, ये सब चीजां दी वो जांच करदा और फिर जाके डिसीजन दसदा कि बच्चे दे होने दा कितना टाइम है। हालेलुया इदां ही है। आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु दे नाम में मिले। और सचमुच अगर ये बर्थ पेन है यानी बर्थ वाली पेन है ते फिर जो एक पेन आती है इस तो बाद दूसरी जो पेन आती है वो पहली नालों और भी ज्यादा तेज होती है और फिर जेडी तीजी है दूसरे नालों ज्यादा तेज है और जेडी दर्द हाल एक तो बाद तेज जरा होन लग पैन एदा मतलब है कि बच्चा होने वाला है। आमीन ये दर्द दसदी है बच्चा कितना टाइम है। वो डॉक्टर एड़ा समझदार डॉक्टर है नबी ने क्या पेन दे टाइम नु चेक करदा है कितने टाइम बाद एक पेन उठदी है। जिन्हों कई बार आप कहते हैं कि नकली कच्चियां दर्दां है और ये जो देख रहे हैं कि जो पक्कियां होना पिया तेज तो तेज दर्द होना पिया मतलब टाइम आ गया। हालेलुया क्या ना सुनिया नबी ने संदेश क्या लिखा नवी धरती ते नवा आकाश होवेगा। ये धरती जेडी है नवी होवेगी मेरी पर्जिंग होएगी इन शुद्ध किया जाएगा क्योंकि एरे उत्ते मसीह ने राज करना ओदी लाड़ी ने। आमीन लेकिन हुण इस वेले धरती राज करने दे योग नहीं है क्योंकि इत्थे पाप दे बीमारियां दे मौत दे कीटाणु दुष्ट आत्मा है। इसलिए नवी धरती आए पहले प्राणी दा मरना जरूरी है और नवी नहीं आ सकती जब तक प्राणी ना मरे और जब प्राणी मरदी है नवी आंदी है एक दर्द नाल आंदी है। ये दर्द नाल आंदी है नवी चीज पीड़ दे नाल आंदी है। सो अब्राहम ने क्या इस धरती नु पीड़ा लगियां उन क्या ना सुनियो इस धरती नु पीड़ा लगियां। आमीन हालेलुया धरती नु बड़े कितने साल हो गए नूह दे टाइम ते डोबिया गया यीशु मसीह दे टाइम उते लहू दे नाल शुद्ध किया गया यानी लहू इते पवित्र डुलिया लेकिन हजे भी काम पूरा नहीं सी होया। इस धरती ने चंगी तरह शुद्ध होना है। आमीन आमीन सो अब्राहम ने कहा इससे पहले नवी धरती आए प्राणी मर रही सी और नवी आंदली दर्दां ना लगना जरूरी सीगा। हालेलुया इसलिए अब्राहम ने क्या इस युग जिस धरती नु पीड़ा लगी है। आमीन हालेलुया उन्हें क्या पहला वर्ल्ड वार पहली बर्थ पेन सी क्या ना सुने हो समझोगे। आमीन उन्हें क्या पहला वर्ल्ड वार पहली बर्थ पेन सी पहली पीड़ सी। तब पता भगवान का जन्म कब होया 6 अप्रैल 1909 और जितना ही नवी धरती ते आया 1909 1914 तो वर्ल्ड वार शुरू हो गया सीगा जो 1918 तक चलिया। 1914 तो 1918 तो पहला विश्व युद्ध हो गया सी और जिस विश्व युद्ध दे विच 2 करोड़ लोग जख्मी हुए और 1 करोड़ 70 लाख लगभग दुनिया के लोग मरे। उदों जदों हजे हथियारां दी इन्नी खोज नहीं हुई जो टेक्नोलॉजी इन्नी एडवांस नहीं सी जो हो सकता नॉर्मल तोपां दे नाल तीरा कमानां दे नाल घोड़ियां रथां ते जंग लड़ी हुई होवे या नॉर्मल पिस्तौलां दे नाल पर ऐसे ही एक विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला के रख दी सी। ते जरूर YouTube पे चेक करियो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ते सेकंड वर्ल्ड वॉर ते वीडियो है मैं तुहानू मैसेज दिखावांगा दे विच ती जरूर ध्यान दिओ। अब्राहम ने क्या पहला विश्व युद्ध पहली पीड़ सी जो 1914 तो 1918 तक होया क्योंकि नवी धरती आने वाली ही बच्चा पैदा होने वाला सीगा। आमीन और फिर जिदा हमने क्या कि जेडी दूसरी दर्द है वो पहली नालों ज्यादा तेज हुंदी है।
ਨਬੀ ਬਰਥ ਪੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ और दूसरी पीड़ दूसरा विश्व युद्ध ਜਿਹੜਾ 1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। और इस दूसरे वर्ल्ड वार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। उस वर्ल्ड वॉर सिर्फ 2 ही परमाणु बम ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਚਪਨ ਚ ਸੀਗੇ परमाणु बम ਹੋਣੀ। 7-8 करोड़ लगभग लोग मरे सीगे दूसरे विश्व युद्ध। और तुम जानते हो कि कोरोना च जेड़ा गिनती का रिकॉर्ड है 50 लाख भी नहीं मरे जेड़ी गिनती च। ते दुनिया के हाहाकार रह गए जो 7-8 करोड़ मरे हुए होंगे ते की हाल होया होएगा। नबी ने कहा पहली पीड़ सीगी पहला विश्व युद्ध, और उन्होंने कहा दूसरी पीड़ सीगी दूसरा विश्व युद्ध, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ BBC ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਬਰਾਨਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ 2 ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਆਖਰੀ ਹੈ। और कई 2 विश्व युद्ध देखे हैं, ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਆਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਧਰਤੀ ਤੀਜੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਵੀਂ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਰਥ ਪੇਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀੜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਬਬਰਾਨਮ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਪੇਨ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ 24 ਜਨਵਰੀ 1965 ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ ਬਰਥ ਪੇਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਆਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਬਰਥ ਪੇਨ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਆਮੀਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਰਥ ਪੇਨ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਨਿਕਸ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਬਰਥ ਪੇਨਸ, ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਏ। ਲਿਖਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕ ਪਾਲੀ ਲਿਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ।
हाँ है जो फिर पढ़ता फिर कितों होर पढ़न लग पैंदा। मतलब कि मैं ਇਹਦਾ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਰਥਡੇਨ ਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਿੰਟ 2.5 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਲਿਖਤ ਲੱਭਣ ਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। देखो एक इंटरनेशनल प्रचारक है और दुनिया च खड़ा है प्रचार करने लगा, लिखत नहीं लभन दी क्योंकि प्रेशर नहीं होता पुलपट उत्ते इतना ना, लेकिन समझ लग गई की हो रहा है। लिखत पढ़नी सी वो पता नहीं। भाई ब्राहनम ने कहा मेरी वाइफ ने एक नवी बाइबल मैंने गिफ्ट की थी पिछले महीने ते पता नहीं वो चीज छपिया नहीं घरे आए दिन च मैं गलत लाया ते जो इधर ही गल्लां करदा 2.5 मिनट और च लग गए 2 मिनट इन्ने नु एक रोमन कैथोलिक दा पादरी उठदा है जोगा पाए हुए तो अपनी बाइबल ब्राहनम नु दिंदा है। वो बुजुर्ग भाई हुंदा तो कहता बेटा तू ए पढ़ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਯੂਨਾ ਦੀ ਜੀ 16 ਤੇ 21 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ब्राहनम प्रचार करके चल गया बर्थ में। वो जो वाइफ और बच्चे किते जा रहे सीगे और होर किते जगह ते खाना खाने लिए रुके और जो गड्डी च वो बाहर सीगा ते भाई ब्राहनम दी वाइफ उन्हें कहती है कि मेरे को गलती हो गई, मैं बाइबल गिफ्ट की थी सी तो पता नहीं वो शायद प्रिंटिंग गलत हो गई, इतना उत्ते सारी डिस्टर्बेंस हो गई। और जब इतना दी गल्लां करदे आ तां उस वेले पवित्र आत्मा भाई ब्राहनम नूं दसदा ये जो घटना कल उत्थे हुई ये वचन पूरा हो गया। आमीन। ये लेख पूरा होया। पता की होया सी ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਯਾਜਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਪੋਥੀ ਉਹਨੇ ਯਾਜਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇਖੇਗੀ ਤੀਸਰਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੇਜ ਛੋੜ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਯਾਜਕ ਉੱਠ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਛੁਪਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ 25 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛੇ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਲੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਰਥਡੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਹ ਲੇਖ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ इस युग दे नबी ने इस धरती उत्ते न्याय नूं अनाउंस कर दिता है। सच है। धरती ते न्याय अनाउंस हो चुका है और जो न्याय अनाउंस हो गया ये बहुत सीरियस टाइम है। किथे है तब पता महाबली दूत थले उतरिया उन्होंने क्या सदोम अमोरा दी बुराई मेरे तक पहुंची हुण मैं उन्हें नाश कर लिया आ रहा है। ये ज्यादा टाइम नहीं जितना उन्होंने अनाउंस किया थे पता ना सदोम अमोरा दा नाश अनाउंस कर दिता और जो अनाउंस किया उस वेले विश्वासी के हाथ जोड़े चाहिए है बिल्कुल उस हाथ जिद्दां दी हाथ च अब्राहम ते सारा सीगे जिथों पूरी तरह तैयार सी कि उहदे शरीर बदल जाण। दूजे पासे दुनिया ने न्याय अनाउंस हो गया किसी नूं बहुत घट पता लगा कि होया कि ये लगदा जिद्दां डिस्टर्बेंस होई लिखण दा पता नहीं लग्या
बाइबल के पेज जोड़ के आपस में कोई होर नहीं उठिया, लेकिन रोमन कैथोलिक का याजक उठिया। बिल्कुल नासरत वाला दृश्य दोहराया गया। आज लेख तुहाडे अखां सामने पूरा होया। मैं ये कहना चाहना है, कोरोना वायरस इस सब चीज़ों के बाद दी गल्लां है, मैं आदे बड़े बड़े नोट्स हो चुका है। हालेलुया। नहीं किथे कि भाई मानो में नहीं क्या अधोलोक किस तरह दिखते हैं। नबी दी मुख सेवकाई सी, तीसरी खिचड़ी सेवकाई। पहली खिचड़ी की बीमारां नूं चंगे करना, और दूसरी सी पे थोड़ी करना या दिना दे ख्याल बुझना। आमीन। और तीसरी खिच जेड़ी है, मेरे तीन हिस्से हैं, ध्यान नाल सुनो, मैं दस कैंट करांगा। तीसरी खिच दे तीन हिस्से है, ते याद रहेगा तुहानू। पहली खिच है बीमारां नूं चंगे करना, दूजी है भेखवाणी करनी या दिना दे ख्याल बुझना, फिर उस तो बाद मेन जेड़ी है तीसरी खिच है। और तीसरी खिच दे तीन हिस्से है, और तीन हिस्से किहड़े है? पहला है बोले हुए वचन का प्रगटीकरण होना, जो बोले उदा ही हो जाना। और दूसरा है वचन दे भेदां दा खुलासा करना। ते तीसरा है उन्हां नूं प्रचार करना जिन्हां ने कदे नहीं बचना, जिन्हें कहते प्रीचिंग टू द इटर्नल लॉस्ट, उन्हां नूं प्रचार करना जिन्हां ने कदे नहीं बचना। और तिन्ने खिच्चा यीशु मसीह दी सेवकाई च सी। यीशु मसीह दी सेवकाई च बीमारां नूं चंगे करन दी खिच सी, दिलां दे ख्याल बुझण दी खिच सी। तो जी तीसरी खिच जेड़ी वचन दा खुलासा ते मुंह बोले वचन दा प्रगट होना, ते उन्हां रूहां नूं प्रचार करना जिन्हां ने कदे नहीं बचना, कि यीशु मसीह ने नहीं कीता। बाइबल दसदी जदों राशील कब्र च सीगा, वो अधोलोक च गया, उन्हें उन्हां रूहां नूं प्रचार कीता जिन्हां ने नूह दे टाइम उत्ते जब परमेश्वर ने ती रिश्ते रह ने विश्वास नहीं कीता। तो रूहां ने कदे नहीं बचना जिन्होंने यीशु मसीह ने प्रचार किया। बहुत सीरियस है, हम मेरे ध्यान से अगर ये कहने कि विलियम ब्रानहम फिर तो मनुख दे पुत्र दी सेवकाई है, जिहदे अंदर फिर तो तिन्ने खिच्चां पूरीआं होंदियां हैं। आमीन। पहली खिच होदी हुई, दूसरी खिच हुई, और तीसरी खिच दे विच वचन दा खुलासा किया गया। आमीन। वचन दा खुलासा किया गया, भेद खोले गए। हालेलुया। मुंह बोले वचन दा प्रगटीकरण किया गया। ते तीजा हिस्सा कदों पूरा हुंदा है? जदों उन्हां नूं प्रचार करदा जिन्हां ने कदे नहीं बचना। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 1923 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣੇ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। तीसरी खिच का तीसरा हिस्सा यानी उन्हां रूहां नूं प्रचार करना जिन्हां ने कदे नहीं बचना, ये काम होना है। भाई इब्राहिम हॉस्पिटल बैठ दे सीगा, 14 साल का बच्चा सी, लत्तां उहदियां जख्मी सन, डॉक्टर कह रहे हैं वड्डणियां पैणियां, और बहुत पीड़ा च सी, दर्द सी। इस दर्द दे विच वो बेहोश हो जाता है, लहू लुहान होंदे ने पैर ते बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाता तां प्रभु उहनूं दर्शन दिखांदा है। की हुंदा है कि वो अधोलोक च एक गहरी थां ते जाई जांदा, बहुत गहरा जांदा, जिथे बहुत हनेरा आ, एक दर्दनाक जगह है, क्या वो सुरंग है, वो थले 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 जाई जांदा। इब्राहिम ने कहा एक जगह किदां दी आती है जिथे एक जवान कुड़ियां देखदा, जिन्हां ने अपनी अखां ते आईलाइनर लगाए ने, किसी ने हरियां कीतियां, किसी ने नीलियां कीतियां, किसी ने वो कीतियां, किसी ने वो कीतियां, और मेकअप उन्होंने कीते, उन्होंने बाल खलारे दे, सब कुछ। और उन्होंने कहा जब मैं उत्थे पहुंचिया, जब मैं उन्होंने देखा, वो सारियां ही उत्थे जिद्दां पछतांदियां, रोंदियां, मारनियां आउंदियां, और उत्ते अजीब तरह दी आवाज़ां कढदियां।
नबी ने तो करके दिखाया। उन्हें क्या वो इतनी आवाज़ां कर रही सी जिदा मर रही हो। और इतना दर्दनाक भयानक दृश्य ने क्या मरने वाला सी ना। उन्हें क्या उसे अपनी मां ने आवाज मारी पर मेरी मां उसे नहीं थी। मैं अपने बच्चा होने नाते मैं अपने बाप ने आवाज मारी, बाप उसे नहीं सी ना। फिर उन्हें क्या मैं परमेश्वर ने आवाज मारी, परमेश्वर भी उसे नहीं सी। तो उन्हें क्या बहुत सारे पासे वो जवान कुड़ियां दी यही आवाज़ां इन्होंने नेड़े बड़े नेल्स रखे और जितना ने मेक करने किथे होती हो इतना काट गया। इब्राहिम ने क्या प्रभु मेरे उठ बाहर कर ला, मेरे बाहर कर ला, मैं अपनी जवानी तेरे दवांगा, मैं तेरी सेवा करांगा, एक बार मेरे उठ बाहर कर ला, मैं तेरे रहना चाहता। और उन्हें क्या प्रभु ने मेरे वापस ले आंदा। और जब मैं होश उठे बैठते सीधा कई चिर तक उन्हें होश नहीं आई, कितना टाइम था। डॉक्टर साहब वाले द्वारे हैरान से एक गल है 1923 दी ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 1963 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਸੀ ਪੈਨੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ। इब्राहिम ने कहीं उत्थे गए, मेरी वाइफ ने कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी सी और उन्हें क्या मैं उत्थे टेबल से बैठ गया। और जब मैं टेबल से बैठा सी ते एस्केलेटर ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ। उदा के आईलाइनर लाए थे, उदा की लिपस्टिक लाई थी, उदा के कीरिंग पाए थे, उदा के उन्होंने हेयर स्टाइल सीगे। और नबी ने कहा जितना ही मैं वो दृश्य देखा सामने उन्होंने देखा मैंने एकदम उन्हें कहा मैं उल्टी आने लगी मैंने। और भाई इब्राहिम की सेहत खराब हो गई वो देख के, वो बेहोश होने वाला हो गया। उत्थे अब तो टेबल पे डिग गया सीधा, मतलब कि नॉर्मल नहीं रहा क्योंकि एकदम वो सीन चेते आ गया ये वही जेड़े उत्थे देख के। और आम जिहड़े कुड़ियां जिहड़ी अपने आप बहुत मेकअप और श्रृंगार करके सोचती है कि यही कुछ स्पेशल है। इब्राहिम ने उल्टी आ गई देख के उन्होंने सीन याद आ गया जो ने 40 साल पहले देखा सी। और अगर तुम समझदार हो फिर सोच के देखो कितना दर्दनाक होएगा कि 40 साल बाद इब्राहिम उस सीन देख के बेहोश होने लगा। उन्हें चेता आ गया पता कोई चीज़ां साडे सामने इतनी दर्दनाक होंदियां दोबारा देख नहीं सकते। नबी ने जो द्वारा देखा पूरी घर दी ने फटाफट आके संभालिया। उन्हें पूछा बिली तेन की होया? उन्हें कहा जी तू शॉपिंग कर ली मैं घर जाना चाहता। कुछ हो गया उन्हें देख के उन्हें एकदम चेते आ गया की सी उन्हें ऐ कोई सीखी हो। इब्राहिम ने कहा पूरी 40 साल बाद होया ये 40 नंबर उन्हें क्या न्याय का नंबर है। पूरे 40 साल बाद इतना होया। 1923 उन्हें देखा 1963 सेम चीज वही दिखाई गई। वे प्राण जो अब कैद में है होंगे नहीं। हुण उन्हें क्या धरती जो लोग है हो सकता प्रचार सुनने पर उन्होंने कदे नहीं बचना। ये वो तो लोग जान गए। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚ ਤਿੰਨ ਖਿੱਚਾਂ ਸੀ। अगर पंचपक्की सेवकाई च यही तीन खिंचन है फिर पंचपक्की सेवकाई वाले भी उन्होंने रूहां नूं प्रचार करनगे जिन्होंने कदे नहीं बचना। फिर अपने आप को बहुत सोचने की लोड़ है कि कितनी मेरे भैनों भराओं मैं तुहानूं पुछना कि तुसीं ऐसी जगह ते जाना चाहोगे अपने बच्चों नाल जिथे इदां दी आवाज़ां निकलदियां जाना चाहोगे? फिर गंभीर हो जाओगे। एक हुणी समय नवे सिरे जन्म प्राप्त करा। इब्राहिम ने क्या बहुत दर्दनाक सी बहुत भयानक सी। पता की है जेड़े हुण वचन सुनते ते नहीं मानते ये वही रूह है जिन्होंने कदे नहीं बचना। सानू नहीं पता कौन कौन है लेकिन जेड़ा नहीं मानता वचन ये वही है।
आज जिन्ना भी तुम दुनिया के हार श्रृंगार और सब कुछ देखते हो, ये तो लोग क्या नर क्या है, ये सारा ही बेकम मनमर्जी नशे सब कुछ राजनीति है, एवरीथिंग सब कुछ डर गया, वो नरक तक किते समा गया, देह च बढ़ गया। फिर वो किथे लोग जेड़े पवित्र आत्मा नाल भरे हुए जेड़े दिनां च वचन दा प्यार करदे हैं कि तुसीं नहीं चाहते कि प्रभु मैनूं कदे उत्थे ना जावां, मैं नहीं चाहता कि मैं उत्थे होवां, बल्कि मैं उत्थे होना चाहता जेड़ा बबलान अपने दूसरे पासे छेवां डायमेंशन देखिया जिथे क्या उन्हें उस आनंद की तुलना मैं किसी चीज नाल नहीं कर सकता। बहुत गंभीर समाज। हालेलुया। आओ अपने सिर झुकाइए और एक प्रार्थना करते हैं। अच्छा दुआ कर सकते हैं प्रभु साडे युग दे नबी ने दे विच ते तू सचमुच न्याय नूं अनाउंस कर दिता। हुण ते समा बहुत घट है, वो ते सच्ची तौबा और सच्चे जीवन का टाइम है प्रभु। सचमुच जिन्ना रुमड़ नहीं बचना वो वचन सुनदियां जरूर है, लेकिन वो कदे भी पूरा नहीं करदियां। तुम कहना प्रभु जरूर जेड़े बच्चे नूं प्यार करदे हो कहो प्रभु मैं वो रूह नहीं हाँ जिन्हें सुनना है और पूरा नहीं करना, बल्कि मैं वो होना चाहता जेड़ा सुने और इसे पूरा करे, क्योंकि मैं अधलोक का हिस्सा नहीं। अपने आप की कृपा मंगो, ये दुनिया सारी अधलोक च खिंच जाने वाली है। एक इदां दी थां उत्ते जिथे सिर्फ रोना ते कचीचियां दा वटना होवेगा। ये सारे धरती ते कीते हुए बेकअप मन मर्जी उथे नरक विच लैके चले जाणगे। इस युग दे नबी ने संदेश नूं लेके आया, कोई भी चीज ओदी कृपा तो बिना नहीं बचा सकती। ती अज ही को प्रभु अनुग्रह मेरे उत्ते कर, इधर गया गाया कि मैं नहीं जाऊं जेड़ा मैनूं बरकत दे। केड़ी बरकत तुसीं चाहते हो? बरकत इसलिए प्रभु मैनूं अपने आत्मा नाल भर दे। कि तेरा वचन कहता निरे सुन के ढीठपुना ना करो, जितना फिर अपनी मर्जी करते हो सुनो तुम्हारा ती करो तो कितना करोगे, क्योंकि समय कि जो तुम सुनते हो पूरा करो। इस धरती ते यीशु मसीह ने महान तरीके नाल अपनी सेवकाई नूं पूरा कर दिता। इसलिए इस युग का नबी न्याय नूं प्रचार करके चला भी गया। हुण थोड़े चेर बाद जो आखिरी पीड़ दुनिया चलेगी और उस तो बाद नाश हो जाएगी, फिर नवी धरती होएगी, नवा जन्म प्राप्त किए हुए लोगों के लिए। को प्रभु की मैं पुराने तो मर जावां, क्यों मेरे अंदर हजे भी वो पुरानी आदतां पुरानियां गल्लां पुराना लालच कायम है? क्यों मैं तेरे वचन दी हर गल्लां नहीं मान सकिया? क्यों मैं कुछ बहाने लेके चला रहा प्रभु? ओ पिता अज फिर प्रचार हो रहा है कि लोग विश्वास नहीं करते और नहीं मानते प्रभु, छड्डदे नहीं, किसी लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रूह ऐसियां हैं जिन्होंने प्रचार सुनना पर उन्होंने कदे नहीं बचना। लेकिन कुछ रूह हैं जिन्हें प्रचार सुनते और छुड़ाई जाती है। काश के उन्होंने विचों होइए जिहड़े वचन सुन के छुटकारा प्राप्त करते हैं। प्रभु ने अपने लोगों की जगह तैयार की है। एडे बड़े आनंद की तुसीं बेकदरी ना करो, एडी बड़ी मुक्ति की बेकदरी ना करो। जे तुम हुण प्रभु दे वचन नूं प्यार नहीं करोगे तो फिर कदों करोगे? तुम कदों कहोगे कि प्रभु मैनूं अपने आत्मा नाल भर जे, अगर अज नहीं थे जब तुम पूरी तरह गंभीरता दे नाल फैसला नहीं लेंदे फिर तुम कदों लोगे? नबी ने गल्लां दस्सण दा मतलब सीगा, उन्हें कहा पूरे 40 साल बाद होया, मतलब न्याय धरती उत्ते है, अधोलोक धरती उत्ते है और अधोलोक चों इत्थे उन्हां रूहां नूं प्रचार किया जा रहा है जिन्होंने कदे नहीं बचना। प्रभु इसलिए देखो कितनी दुनिया वचन सुन के इग्नोर करके किन्ने नूं गवाहियां सुनाइयां लेकिन वो नहीं मन्ने। वो किन्ने नूं सब कुछ दस्सिया पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यो ही रूहां जिन्होंने कदे नहीं बचना। लेकिन तुम अपनी समय लायक करो। भाई विच लिखा जी अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो अपने दिलों को कठोर ना करो। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता मैं बड़ा ही पापी कमजोर घट ते निकम्मा आ, खुदावन मैं तेरे अगे दया चाहता है प्रभु, जे तू अनुग्रह चाहता है यीशु मसीह तो कोई अपने दम अपनी योग्यता उत्थे नहीं जा सकता पिता, कोई अधोलोक च छड़ाउण दी सामर्थ नहीं रखदा प्रभु।
ये तू ही है जिन्ने मौत कबर ते अधोलोक ते फतेह प्राप्त की है। तेरे विच रह के ही असीं अधोलोक तो बच सकते हैं प्रभु। मेरी मदद कर, मैं बहुत ज्यादा गंभीरता ही ना तेरा काम करना चाहता प्रभु। इन्हां दिनां च बड़े पवित्रताई दे नाल प्रभु मैं जीवन जीना चाहता है बेटा। मैं नहीं चाहता लोग गलतियां करा प्रभु जो मेरे तो हो जाती हैं यीशु मसीह। मैं तेरे नाल ठीक रहना चाहता है प्रभु। ओ प्रभु क्योंकि तू मैंने प्यार किया है बेटा, तू मैंने अनुग्रह बख्शा है प्रभु, मैंने समा दिता है। ओ प्रभु मेरे दिल को पूरी तरह साफ कर दे प्रभु। प्रभु रहम कर दे मेरे पिता, तू मदद कर। भाई कुलदीप जिसने घर बनाया प्रभु ने उस वसीले नाल मीटिंग रखाई, उन्हें भी आशीष और अपने उस आत्मिक घर की गंभीर कर प्रभु। सब नूं बरकत दे, अपने इन्हां दिनां च रहिंदे समय नूं व्यर्थ ना करन प्रभु। ये बहुत कीमती टाइम, कीमती मीटिंगां है तेरे फजल च गुजारन परमेश्वर। और कहन प्रभु तू ही मेरे परिवार को बचा। अपने बच्चों की दुआ कर सकते हो प्रभु, मेरे बच्चे कदे उत्थे ना चल जाए यीशु, तू मदद कर पिता। फजल